गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे पोएम माय मदर एट 66, जिसका पोएटिस है कमला दास। तो इस पोएम में क्या है कि कमला दास यानी कि पोएटिस अपने पेरेंट्स के घर से जाती है कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट। ठीक, रास्ते में उसकी कार के बगल में, कार से जा रही है तो बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। किसकी माँ? कमला दास की माँ। और कौन सा दिन था? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में, सुबह में वो जाती है कहाँ? तो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट। उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। तो वो अपनी माँ को देखती है। कौन? लेखिका यानी कि कवित्री, पोएटिस जब अपनी माँ को देखती है तो क्या देखती है कि उसकी माँ जो है वो ओपन माउथ है, यानी कि उसका मुंह खुला है और वो डोजिंग कर रही है। डोज मीन्स होता है इसको ऊँघना, कहते हैं उस तरह से। ये उसकी माँ का जो मुंह है वो खुला है और डोज हो रहा है, यानी कि आधा नींद में है मानो। और ये ऐसे लग रहा है चेहरा, उसका फेस, उसकी माँ का फेस, पोएटिस की माँ का फेस मानो कि एस हो। ऐसा मीन्स राख, यानी कि जिसे कि कुछ कोयला जलने के बाद जो बचता है वाइट उस तरह का, यानी कि जिसमें कोई जान नहीं हो, बेजान हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उस तरह से वो दिखाई देता है उसकी माँ का फेस। और ऐसा लगता है मानो कि वो क्या है? कॉर्प्स है, यानी कि लाश हो। और होता है लाश। तो पोएटिस जा रही है कहाँ? अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट, तब लास्ट फ्राइडे की सुबह को। और उसके बगल में उसकी माँ बैठी है। जब पोएटिस अपनी माँ को देखती है तो देखती क्या है कि उसकी माँ का मुंह आधा खुला हुआ है और वो डोज कर रही है, ऊँघ रही है। प्लस में उसका चेहरा जो है, फेस जो है, वो मानो कि लाश की तरह जैसे दिखाई देता है। उस तरह व्हाइट उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि खून ही ना हो। फिर वह जब ऐसा देखती है किसको? अपनी माँ की फेस को, तो उसे क्या होता है कि वो दर्द महसूस होता है। उसके मन में एक अचानक से दर्द आ जाता है। वो सोचने लगती है पता नहीं मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, बचेगी कि नहीं बचेगी, कुछ ऐसा फीलिंग उसके अंदर आने लगता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हमें कुछ फीलिंग होती है, कुछ बुरा फीलिंग आता है, तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं? हम कहीं बाहर देखते हैं या कुछ अपना माइंड कहीं और देखते हैं। ठीक उसी तरह से वो अपनी सोच को हटाने के लिए क्या करती है कि बाहर देखती है। कहाँ? कार से बाहर। तो कार से बाहर क्या देखती है कि ट्रीज जो यंग है, मीन्स हरे भरे नौजवान है, खट्टा यानी कि एक्टिव है। ये मीन्स हो गया एक्टिव। तो ट्रीज एक्टिव है और स्प्रिंटिंग है, यानी कि वो मानो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। क्योंकि हम जानते हैं ना, जब हम बाइक से जाते हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो इसे लगता है कि मानो कि कार रुका हुआ है और पेड़ सभी आगे भाग रहा है। ठीक उसी तरह से वो देखती क्या है कि बाहर से देखती क्या है कि पेड़ जो है वो पीछे भाग रही है। बच्चे खुशी अपने घर से उछलते कूदते घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, तो वो देखती है कि अंदर जो है, कार के अंदर एक निर्जीव लाश पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया क्या है? बहुत ही रंगीन है, बहुत ही एक्टिव है, वो क्या है? लिविंग थिंग है। वो ऐसा सोचती है, देखती है। फिर वो जाती है और पहुंच जाती है कहाँ? एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में चेक होता है, सिक्योरिटी चेक, कि आपका सामान कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, वगैरह बहुत सारा चेक होता है। तो जब चेक हो गया कहाँ पर? एयरपोर्ट पर, उसके बाद उसकी माँ कुछ दूरी पर और लेखिका कुछ दूरी पर। हम जानते हैं कि आप किसी को अगर छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो क्या होता है कि खास दूरी के बाद आपको अंदर जाने नहीं देगा, तो आप बाहर नहीं रहेगी, वो अपना जाएगा एयरपोर्ट, यानी कि एरोप्लेन में चढ़ने के लिए। तो जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो उसकी माँ दूर पर रहती है और लेखिका पोएटिस जो है वो साथ दूर पर रहती है। तो फिर से एक बार वो अपनी माँ का चेहरा को देखती है। ठीक, तो क्या देखती है कि उसका चेहरा कैसे है?
टिक्का पड़ा हुआ है, फेल मीन्स विलाप हो गया है, इससे जान नहीं उठेगा। प्लस में उसको तो तुलना करती है कहाँ से, तो लेट विंटर्स मून, वो अपनी माँ का फेस का तुलना करता है, करती है किससे, तो लेट विंटर्स मून, यानी कि जब विंटर के दिनों में, ठंडी के मौसम में चांद कैसा दिखाई देता है। हम जानते हैं कि जब ठंडा का मौसम होता है तो क्या होता है, पूरा कुहासा छाया हुआ होता है। जब पूरा कुहासा छाया हुआ रहता है तो हम चांद को अच्छा से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि चांद धुंधला दिखाई देता है, चांद की चांदनी नहीं होती है, चांद की चमक हो जाती है। चांद में जो चमक अभी हम देखते हैं वो चमक चांद में ठंडी के दिनों में नहीं देखने को मिलती है। मान लो चांद से चांदनी गायब हो चुकी है, मान लो चांद में चांदनी खत्म हो चुका है, ठीक उसी तरह से उसकी माँ का जो चेहरा है, बिल्कुल मानो कि उससे उसकी माँ के चेहरा से रोशनी गायब हो चुकी है, लाइटिंग खत्म हो चुका है, चेहरा पीला पड़ चुका है, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरा की तुलना किससे करती है, तो ठंडे ऋतु के चांद से करती है। उसके बाद जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसके मन में फिर से ऑल फेमिलियर एक महसूस करती है, मतलब फेमिलियर जाना पहचाना, वही जाना पहचाना दर्द, कौन सा दर्द, वही चाइल्डहुड फियर, लेकिन बचपन का डर फिर से उसे वापस आ जाता है। बचपन का डर मीन्स क्या, कि हम अपनी माँ से बिछड़ जाएंगे। हमें बचपन में लगा रहता था जब हम छोटे बच्चे होते हैं, या आपने कभी देखा है छोटे बच्चे को, कि अगर उसकी माँ उसे दूर हो जाए तो हमेशा वो माँ को ही खोजेगा, लेकिन वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तो बच्चे को एक डर लगा रहता है कि उसकी माँ कहीं उससे दूर न हो जाए। तो उसी तरह से जब लेखिका देखती है, पोएट्स देखती है अपनी माँ को, तो उसके मन में वही जाना पहचाना दर्द, वही जाना पहचाना बचपन का डर वापस आ जाता है। कौन सा डर, अपनी माँ से बिछुड़ने का डर। लेकिन फिर भी मन उदासी तो था, फिर भी वह क्या करती है, अपनी माँ से बोलती है, कुछ दूरी पर खड़ी हुई है और अपनी माँ से बोलती है क्या, सी यू सुन अम्मा, अम्मा मीन्स माँ, कि माँ मैं तुमसे फिर ही जल्दी ही मिलूंगी। और अपने होठों पे मुस्कान करती है बोलती है कि माँ मैं तुमसे फिर से जल्दी ही मिलूंगी, और वहां से चली जाती है। तो ये है पोएम माय मदर एट 66, कमला दास इसका पोएट्स है, यानी कि इसमें जो कमला दास की माँ है वो 66 ईयर ओल्ड है, यानी बूढ़ी हो चुकी है। तो उसके देखने के बाद जब वह अपने घर से, पहले माता पिता के घर से कोचिंग इनपुट जाती है, तो उसके मन में क्या क्या फीलिंग होता है अपनी माँ के प्रति, उसी के प्रति ये पोएम लिखा गया है। तो ये है क्लास 12 का फर्स्ट बुक का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। इसका रिटन समरी भी मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्लस में क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, नोट्स रूप में पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा नंबर। थैंक यू, धन्यवाद।